हेलो दोस्तों, मैं आर एन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि अब क्या समस्या आती है। जैसा कि पिछले कुछ भागों में जो हमने पैटर्न बताया है, उस पैटर्न पर अमल क्यों नहीं हो पाता है। उस पैटर्न के आधार पर हम बदल क्यों नहीं पाते हैं, या बदलाव क्यों नहीं आता है, या सक्सेस क्यों नहीं मिलती है। सक्सेस तो तब मिलेगी जब हमारे एक्शन बदलेंगे, और एक्शन इसलिए नहीं बदल पाते हैं क्योंकि हम अपनी आदतों से, जो हमारी आदत पड़ गई हैं, उन आदतों से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। और जो पैटर्न है हमारा है, जो हमारा पैटर्न अब तक का जो बना हुआ है, अब तक का जो बना हुआ है, या जो हमारी सोच बनी हुई है, जो हमारे बिलीव्स बने हुए हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो विश्वास हैं, इनसे हम मुक्त नहीं हो पाते हैं। इनसे हम मुक्त नहीं हो पाते हैं, या फिर ये कह लीजिएगा कि हम किसी एक विचार से, या किसी एक आइडिया से ये कुछ समय के दृढ़ संकल्प से न तो सोच बन जाती है, न हमारी आदत बन जाती है, न हमारा पैटर्न बन जाता है, न हमारे बिलीव्स बन पाते हैं, बिलीव्स बन पाते हैं, जिसके कारण जो बदलाव आता है वो बड़ा टेम्परेरी होता है। हमारे एक्शन में जो बदलाव आता है वो बड़ा ही टेम्परेरी होता है, और पुनः हमारे एक्शन अर्थात कुछ समय के लिए हम अपनी आदत को भी किनारे कर देते हैं। कुछ समय के लिए हमारा जो पैटर्न है उसको भी हम रोक देते हैं। कुछ समय के लिए हम अपने बिलीव्स को भी चेंज कर लेते हैं, या स्टॉप कर देते हैं, या कुछ समय के लिए हम अपनी सोच को भी स्टॉप कर देते हैं। लेकिन जैसे ही स्टॉप करते हैं, वैसे ही इनका पीछे से प्रेशर बढ़ने लगता है, और एक समय के बाद में फिर से पुनः पीछे वाला पैटर्न, पीछे वाला सोच, पीछे वाली आदतें, पीछे वाले बिलीव्स, ये हावी हो जाते हैं, जिसके कारण जो नया बदलाव हमने शुरुआत की है, या जो एक्शन है जो हमने लिया है, उसको हम अधिक समय तक नहीं ले पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पहली चीज स्थिरता है, दृढ़ता है। पहली चीज स्थिरता है या दृढ़ता है। जब स्थिरता और दृढ़ता होगी, जो भी हमने नई शुरुआत की है, या जो हमने नयापन शुरू किया है, उसमें जब स्थिरता होगी, दृढ़ता होगी, तभी पुरानी सोच बदल पाएगी, पुराने विचार बदल पाएंगे, पुराना पैटर्न बदल पाएगा, पुराने बिलीफ्स बदल पाएंगे। तब फिर संभव है तब स्वाभाविक रूप से हमारे एक्शन डिलीवर हों। अभी स्वाभाविक रूप से वही एक्शन डिलीवर हो रहे हैं जो उनका पैटर्न चला आ रहा है, जो हमारी हैबिट में, हमारी आदत में पहले से ऑलरेडी फीड है। क्योंकि ये सब का प्रवाह, हमारे एक्शन का प्रवाह कंफर्टेबल की ओर होता है। अर्थात जब हमें कहीं पर कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है, जितना अनकंफर्टेबल फील होता है, उतना ही हमारे एक्शन चेंज हो पाते हैं, कहने का अर्थ यह बनता है, ये भी कह लीजिएगा, जैसे कि हमने कहा कि विकास की जितनी भूख होगी, सफलता की जितनी भूख होगी, और उतना ही सफलता के लिए जरूरी है भूख का पर्याप्त मात्रा में होना। लेकिन जितनी बड़ी भूख, उतना बड़ा कष्ट, उतनी बड़ी कुर्बानी, उतनी बड़ी कीमत सफलता मांगती है। एक्शन के रूप में, इन्वेस्टमेंट के रूप में अब जब उतनी बड़ी कीमत हम नहीं दे पाते, उतना बड़ा इन्वेस्ट नहीं कर पाते, उतना बड़ा एक्शन नहीं ले पाते हैं, तो हम ये अरे चलो सफलता को छोड़ो, हम ये त्याग नहीं कर सकते, हम ये मेहनत नहीं कर सकते, हम ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, या हम इस तरीके से हम एक्शन नहीं ले सकते। कारण
अर्थात जैसे कि मान लिया हमने ये बात कही कि हम अपने उपयोग, उपभोग, निवेश इन सब चीज़ों को हम लिखित में करें। लिखित में करें, ये कोई भी नया पैटर्न, नया एक्शन हम कहते हैं करने को, लेकिन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? कि वही चीज़ आ जाती है कि पुराना जो हमारी आदतों का पैटर्न है, अर्थात आदतें हावी हैं, आदतें प्रभावी हैं। हमारा जीने का, कार्य करने का पुराना पैटर्न प्रभावी है, जिसके कारण हम नई चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाते। अर्थात दूसरी सफलता को देख करके सफलता को तो हम चाह लेते हैं, लेकिन उस चाहत पर कामयाब नहीं हो पाते हैं। या किसी चीज़ के आकर्षण में हम बंध तो जाते हैं कि हाँ ठीक है, वो चीज़ हमको चाहिए, लेकिन अपनी उस चाहत पर हम कायम नहीं रह पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन डिलीवर नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि हम अपनी आदतों से नहीं छूट पाते हैं, हम अपने पैटर्न से नहीं छूट पाते हैं। अब इसके लिए क्या चाहिए? अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि हम वर्तमान में सफलताओं से संतुष्ट नहीं हैं, तो स्वाभाविक बात है कि यह वर्तमान की सफलताएं हमें पर्याप्त नहीं लगती हैं। तो स्वाभाविक बात है कि जो आदतें हमारी थीं, जो हमारे एक्शन थे, उससे वर्तमान में जो सफलताएं मिलनी थी वही सफलताएं मिली हैं। यदि हमें उससे ज़्यादा सफलताएं चाहिए, तो स्वाभाविक बात है कि हम अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, पैटर्न को सुधारना पड़ेगा। एक्शन हमें और लेने पड़ेंगे, डिफरेंट एक्शन लेने पड़ेंगे। या ये कह लीजिएगा, अपने नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस, इन चीज़ों को और बढ़ाना पड़ेगा, या हमें और अधिक सीखना पड़ेगा, और अधिक प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी, और अधिक मेहनत करना पड़ेगा, जो निश्चित तौर पर कष्टकारक होता है, जो कि पुराने पैटर्न से, पुरानी आदतों से डिफरेंट होता है। अब पुरानी पैटर्न के अगेंस्ट विरोध में जाना, पुरानी आदतों के विरोध में जाना, या फिर इन्हें कुछ चेंज करना आसान काम तो नहीं होता है, कष्टकारक होता है। इसलिए कभी कभी होता यह है कि ये कष्ट इतना बढ़ जाता है या इतनी ज़्यादा फील हो जाता है कि हम जो नई चीज़ को हमने स्वीकार किया है उसको छोड़ देते हैं कि नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। और जब हम ऐसा कर नहीं सकते हैं तो फिर हम चाह भी तो नहीं सकते हैं। और एक बात आती है कि जो भी हम आदतें अपना रहे हैं, या जो भी हम पैटर्न अपने जीवन में ढाल रहे हैं, उसके अनुसार हमारी एक स्ट्रेंथ बन जाती है, एक हमारी ताकत बन जाती है, और या ये कह लीजिएगा एक कमजोरी बन जाती है। उससे एक्स्ट्रा या उससे डिफरेंट करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। इसलिए उसके लिए ये बात कही गई है कि मान लिया जो व्यक्ति 8 बजे तक सोता हो, सुबह के 8 बजे तक सोता हो, और यदि उससे ये बात कही जाए कि अब आपको 5 बजे उठना है, उसके लिए बहुत मुश्किल लगेगा। अगर उससे ये कहा जाए कि 8 बजे आप उठते हैं तो 8 ही बजे उठेंगे। अब आपका 8 से 8:15 नहीं होगा,
8 से 7:45 हो जाए चलेगा, चलेगा तो पाएंगे कि उसके लिए 7:45 बजे उठना कोई मुश्किल कार्य नहीं होगा, मुश्किल कार्य नहीं होगा और दबाव नहीं, दबाव नहीं। तो ये होगा यह कि वो स्वाभाविक रूप से 8 बजे के पहले उठने का प्रयास करेगा। कभी 5 मिनट पहले उठेगा, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट, फिर धीरे धीरे अब उसके दिमाग में ये बात आ गई कि हमें 8 बजे के पहले उठना है। 8 बजे के पहले उठना है, कितना पहले उठना है? उठना है, कोई बात नहीं। अब ये धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। तो ये डाउन में और ये डाउन धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। हो सकता है इसमें महीनों लगें, कुछ महीने लगें, लेकिन ये डाउन होते होते 7 पर भी पहुंच जाएगा, 6 पर भी पहुंच जाएगा, 6 पर भी पहुंच जाएगा और एक समय आने पर ये 5 पर भी पहुंच जाएगा, 5 पर भी पहुंच जाएगा। इसलिए यह आदतें या ये पैटर्न बदलना मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं होता है। असंभव नहीं होता है इस कारण से आप खुद को समय दीजिए। पैटर्न और आदतों को बदलने के लिए खुद को समय दीजिएगा। जो लक्ष्य है, टारगेट है, जो मंजिल है, फील्ड है, उसको समय दीजिए, उसको समय दीजिएगा और आदतें और पैटर्न उसी के अनुसार एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आप अपनी आदतों, अपने पैटर्न के अनुसार, आदतों और अपने पैटर्न के अनुसार आप अपने लक्ष्य, मंजिल, उद्देश्य, पर्पस या सक्सेस को एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी, बल्कि सक्सेस के अकॉर्डिंग, अपनी चाहत के अकॉर्डिंग धीरे धीरे इनको एडजस्ट करने का प्रयास करो। 1%, 2%, 3%। कहने का अर्थ यह था कि जब स्थिरता आएगी तो प्राथमिकता बनेगी। जब प्राथमिकता बनेगी तो पहले एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होगा, पहले एक्स्ट्रा टाइम लगेगा इस पर, फिर धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे ये प्राथमिकता में शामिल हो जाएगा, जैसे जैसे ये प्रथम वरीयता में शामिल होता चला जाएगा, आदतें खुद एडजस्ट होती चली जाएंगी, पैटर्न खुद एडजस्ट होता चला जाएगा। तब आप ये देखेंगे कि हाँ, धीरे धीरे बदलाव शुरू हो रहा है, धीरे धीरे एक्शन में बदलाव शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है। सोच बदल रही है, बिलीफ्स बदल रहे हैं, हर चीज़ धीरे धीरे बदल रही है। तो इसलिए जो सबसे पहले समस्या आती है कि हमारी सोच, हमारे जो पैटर्न है, हमारी जो आदतें हैं, ये बाधा बनती हैं, जिसके कारण हमारे एक्शन नहीं बदल पाते हैं। जब एक्शन नहीं बदल पाते हैं तो हमारी सक्सेस नहीं बदल पाती है। लेकिन जब स्थिरता होती है, हम अपने चीज़ पर, अपनी चाहत पर दृढ़ हैं। हालांकि ये दृढ़ता भी कभी कभी दृढ़ता के लिए भी कष्ट उठाने पड़ जाते हैं। अरे कोई बात नहीं, यदि छूट भी जाता है, अरे तो फिर से उसको पकड़ो, छूट जाता है छोड़ दो, लेकिन फिर से पकड़ो, जितनी देर तक पकड़ सको पकड़ो, फिर छूटता है छूट जाने दो। इस तरीके से कुछ समय या कुछ बार ऐसा होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आप उस लक्ष्य को, उस मंजिल को आप पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। आपकी स्थिरता धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। इकट्ठे ही हो सकता है कि दृढ़ता या स्थिरता डेवलप ना हो, लेकिन जैसे जैसे स्थिरता इसको डेवलप करने का प्रयास करेंगे, ये डेवलप हो जाएंगे। जब डेवलप हो जाएगी तो आदतें और पैटर्न अपने आप एडजस्ट होते चले जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।